शरं श्रुधारीशदूसत उच्चलापीलिङ्गे चेदीन् सर्वभक्षो मतो मम बिना कौलं चपस्वस्तीशा। दीने भाइयों, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानदेही हिंदू भाइयों की किताब में भी मौजूद है। हिंदू भाइयों की किताब बतलाने के लिए तैयार है। कहीं मोहम्मद और कहीं महमीद के नाम से पुकारा गया है। मेरे हिंदू भाइयों, तुम मोहम्मद और महमीद के चक्कर में अगर नहीं पढ़ना चाहते हो, तुम अपनी किताबों को देखो, स्पष्ट तरीक़े से आपको नजर आएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद निशानियों को जब तुम अपनी किताब में देख लो तो उसे तुम नरासंग से मान लो, मोहम्मद मान लो। मेरे प्यारे साथियों, मैं तुम्हारा धर्म को सपोर्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे धर्म का जिल्लत और रिसवाई नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें इसे इस्लाम बताने के लिए चाह रहे हैं, जिस इस्लाम का तुम्हें तलाश है, जिस इस्लाम को तुम तलाश कर रहे हो। मेरे हिंदू भाइयों, वो इस्लाम हमारे पास है जो कि तुम्हारे किताबों में मौजूद है, लेकिन तुम आज तक पढ़ नहीं पाए हो, वहाँ तक तुम नहीं पहुँच पाए हो। तुम्हारी किताबों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा गया है। वो मोहम्मद दुनिया में आएंगे तो उसका निशानियाँ क्या होगा, उसका पहचान क्या होगा, दुनिया वालों उसे देखकर कैसे पहचानेंगे। तुम्हारी किताबों के अंदर जो लिखी गई है, पहले मंत्र में लिखा गया है शरम शुरुधारी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारी किताब सफाई दे रही है। मोहम्मद की निशानियाँ ये होगी, उसे देखकर तुम उसे आखिरी नबी मान लेना। मेरे प्यारे भाइयों, तुम हमारे धार्मिक भाई हैं, मैं तुम्हें सिर्फ समझौता दे रहा हूँ। तुम्हारी किताब बतला रही है मोहम्मद ऐसे इंसान होंगे शर्म शुरुधारी, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी होगी, लेकिन वो अपनी दाढ़ी में गांठ ना लगाएंगे। प्यारे साथियों, आज हिंदू धर्म के मानने वाले भी दाढ़ी रखते हैं, लेकिन वो गांठ लगाया करते हैं। जैसे आप देख लो, बाबा रामदेव को आप देख लीजिए, गांठ लगा कर रखते हैं। तो क्या बताया आपकी किताबों में? शर्म शुरुधारी, वो मोहम्मद ऐसे होंगे जो लंबी दाढ़ी वाले होंगे, लेकिन गांठ नहीं बांधेंगे। दूसरी निशानी की तरफ आप चलिए, आपकी किताब बतलाने के लिए तैयार है सदूसता। मोहम्मद ऐसे होंगे, कभी अगर ज़िंदगी में अपनी जीवन में अगर वो सर के बाल छिलवाएंगे, सदूसता तो टिक्की नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे सनातन धर्म के मानने वालों सर छिलवाते हैं, लेकिन वो टिक्की छोड़ दिया करते हैं। आपकी किताब तो सफाई बयान कर रही है। ऐ सनातनियों, मोहम्मद ऋषि मुनि जो आएंगे उनका पहचान ये होगा, उनकी निशानी ये होगी, वो जिंदगी में सर के बाल छिलवाएंगे तो टिक्की नहीं छोड़ेंगे। हिंदू भाइयों के अंदर एक आस्था है, एक अकीदा है। उनका अकीदा ये है, जो गंगा जमुना, जिसको मैं और आप जानता हूँ, गंगा जमुना जो ये निकली है वो शंकर जी के टिक्की से निकली है। मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ गंगा जल की बात हो रही है और आपका अकीदा ये शंकर जी के टिक्की से निकल आई है। वहाँ पर देखो, हम ऐसे वाक़या को जब तलाश करता हूँ तो हूबहू नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन मिल ही जाता है। या आपका अकीदा है
शंकर के टिक्की से गंगा जमुना निकल आई है। वहाँ देखा जाए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस ज़मीन पे एड़ियाँ रगड़ रहे थे वहाँ पे जिब्रील अमीन ने पर मारी तो चश्मा फूट गया, चश्मा जारी हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे नहीं कि मैं दोनों को एक करने जा रहा हूँ, दोनों को बराबर करने जा रहा हूँ, नहीं मेरे प्यारे साथियों, मैं मेरे हिंदू भाइयों को सलाह दे रहा हूँ, मैं मशवरा दे रहा हूँ। जिस दिन का, जिस इस्लाम का तलाश है वो हमारे पास है, आपकी किताब में मौजूद है, लेकिन आज तक आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए हैं, आपको कोई बतलाने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आपकी किताब में जिस गंगा जल का तज़किरा है आप जो समझे हैं वो नहीं है, हकीकत में ज़मज़म का पानी का तज़किरा है। आज तक आपको समझौता देने वाला कोई पंडित ही नहीं आया। मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, आगे चलिए, एक बड़ा प्यारा जुमला आ रहा है, क्या कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मोहम्मद के अंदर ऐसी निशानियां देखो तो उसको आखिरी नबी मान लो। उच्चला पी, वो बुलंद आवाज से, जोर आवाज से ऊंची जगह पर जाकर आलाप करेंगे, यानी अल्लाहु अकबर का नारा लगाएंगे, सदाएं बुलंद करेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अस्मल्लाम इल्लल्लाम इल्लल्ले मित्रो ओड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम इल्लल्ले मित्रे ओड़ो इल्लल्लाम इल्लल्ले। देखिए, अस्मल्लाम इल्लल्लाम इल्लल्ले मित्रे ओड़ोड़ो इल्लल्लाम इल्लल्ले। मेरे प्यारे भाइयों, आपकी किताबों में ये अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल है, इल्लल्ले मित्रे ओड़ोड़ो इल्लल्लाम इल्लल्ले, ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल आपको नजर आएगी। आगे कहा जाता है महामत रसूल, महामत रसूल रक्स परस्त। कहा गया है कि मोहम्मद रग परस्त, ये अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल है। कहा है मेरे हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताब जो सारी बात बतलाने के लिए तैयार है, बस इतना सा फर्क है कि तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए हो, तुम्हें कोई समझौता देने वाला मिला ही नहीं है। मैं सिर्फ इस बात को बताना चाहूँगा, पूरी निशानदेही आपकी किताब करने के लिए तैयार है, बतला रही है। आपके वर्डों के अंदर देखिए, आप श्रीमद् भागवत गीता के अंदर देखिए, ये तमाम निशानियां आपकी किताब खुद बतला रही है। और एक आगे एक प्यारा जुमला है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले का पहचान क्या होगा, मोहम्मद को मानने वालों का निशानियां क्या होंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का निशान ये होगा, लिंग छेदीन। मोहम्मद के मानने वाले सारे के सारे खतना कराने वाले होंगे। लीजिए साहब, आप ही की किताब बतलाने के लिए तैयार है। और क्या, मोहम्मद को मानने वाले के अंदर ये भी निशानी आपको मिलेगी, सर्वभक्षो मतोमम, सर्वभक्षो मतोमम। ये मोहम्मद के मानने वाले सब कुछ खाएंगे, यानी कि ये शाकाहारी भी होंगे, ये मांसाहारी भी होंगे, ये सब्जी खाने वाले भी होंगे, ये गोश्त खाने वाले भी होंगे। हाँ हाँ खाएंगे, लेकिन कौन सी जानवर का गोश्त खाएंगे। मेरे हिंदू भाइयों, आपकी किताब उसको भी क्लियर करने के लिए तैयार है। अगली मंत्र में कहा जा रहा है, बिना कौलन चपुवस्तिशा, तमाम जानवरों का गोश्त मोहम्मद के मानने वाले खाएंगे, लेकिन हाँ वो जानवर खाएंगे जिस पर मंत्र पढ़ा गया हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा गया हो, चपस्वस्तिशा। लेकिन वो जानवर के गोश्त नहीं खाएंगे जिस पर ये मंत्र ना पढ़ा गया हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ा गया हो। मेरे प्यारे भाइयों, आपकी किताब पूरी पहचान बताने के लिए तैयार है। आगे बताया जा रहा है, मुसलमान
मुसलमानों जो मोहम्मद को मानने वाले होंगे, दुनिया वाले उसे किस नाम से जानेंगे? मोहम्मद के दावी करने वाले को दुनिया वाले किस नाम से जानेंगे? आपकी किताब बताने के लिए तैयार है, मुस्लिम न्यूज़ संस्कारा। मोहम्मद के मानने वाले को पूरी दुनिया मुसलमान के नाम से जानेंगे। मुस्लिम न्यूज़ संस्कारा मुसलमान के नाम से जानेंगे। या मुसलमान मुस्लिम बंदो ही जातियों, या मुस्लिम जाति के नाम से जाना जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरे हिंदू भाइयों, आपकी किताब में सारी बात मौजूद है। नमाज के बारे में देख लिया जाए, आपके वेदों में भरी भरी पड़ी है, मोहम्मद के नाम से आपकी वेद भरी पड़ी है। लेकिन अफसोस तो ये है कि आपने अपनी किताब को आज तक समझ ही नहीं पाया है, आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। और समझे तो कैसे समझे, आपको समझौता देने वाला आज तक कोई आपको मिला ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपकी धर्म का इज्जत करता हूँ, आपकी किताब की मैं इज्जत करता हूँ। अरे आपका गीता है, आपका रामायण है, आपका वेद है, आपका पुराण है, लेकिन वही चीज़ कुरान से मिलती जुलती है। कुरान में जो कहा गया, आपके ऋग्वेद को टटोल कर देखा गया, सामवेद को टटोल कर देखा गया, अथर्वा वेद को टटोल कर देखा गया, यजुर्वेद को टटोल कर देखा गया, भागवत पुराण को टटोल कर देखा गया। कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, हुबहू नहीं तो कुछ तो मिलता जुलता नजर आ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, तो कहा गया है कि मोहम्मद का पहला निशाने होंगे कि उनकी लंबी दाढ़ी होगी, लेकिन वो गांठ नहीं लगाएंगे। और दूसरा निशाना ये बताया गया, वो अगर जिंदगी में मोहम्मद या उनके मानने वाले सर छिलवाएंगे तो टिक्की नहीं छोड़ेंगे। और क्या बताया? उच्चलापी, ऊंची सुर से आलाप करेंगे, ईश्वर को पुकारेंगे, भगवान को पुकारेंगे। मैंने आपको कहा ना, उसकी बिगड़ी हुई शक्ल भी मैंने आपको बतलाया। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं और आप अंधेरे में डूबा हुआ हूँ, आज मैं और आप अंधेरे में डूबा हुआ हूँ। मेरा कुरान जहाँ नमाज के लिए लोगों को तालीम दे रहा है, तो आपका श्रीमद् भागवत गीता भी कहाँ बाकी रखा है, वो भी बताने को तैयार है। वहाँ देखा जाए अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 को आप पलट कर देखे, वहाँ तो कहा गया है, पर भी कहा गया है, तुम अपने ईश्वर के सामने योग करो, पूरा शरीर का योग करो, पूरा बॉडी का वर्जिश करो। तुम अपने भगवान के सामने में, ईश्वर के सामने ऐसे खड़े हो जाओ। तो कोई फर्क नजर आ रहा है? मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको समझौता दे रहा हूं। जिस दीन की तलाश आपको है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। आप आइए और अपनी किताबों का मुताला कीजिए, स्टडी कीजिए और गौर कीजिए, और जो सही चीज़ मिले उसको आप ले लीजिए, सही चीज़ को आप चुन लीजिए, अपनी ज़िंदगी में सही चीज़ को पसंद कर लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, ईश्वर से प्रार्थना है कि मुसलमान हो चाहे कोई भी धर्म के मानने वाला हो, ईश्वर से प्रार्थना है कि अपनी अपनी किताबों को सही तरीक़ा से समझने की और मानने की अक्ल सलीम अता फरमा।